नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अपन पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का एक टॉपिक जिसका नाम है मानव कार्यकी। और मानव कार्यकी का पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कई बातें अपन पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, और कुछ आज पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं, लिखते हैं, और साथ साथ में मैं निवेदन करूंगा कि आप पेन कॉपी है वो साथ में लेकर बैठिए, है ना। चलिए, हाँ, तो पहले अपन शुरू से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। पाचन तंत्र, सर पाचन तंत्र है, एक बार चित्र में डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर, ध्यान देना। और डायग्राम से पढ़ोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हो जाएगी। सर डायग्राम तो बनाना ही नहीं आता। अरे बाबू, ऐसी कौन सी चीज है जो बनानी नहीं आती? ये लो, ये मुंह बन गया व्यक्ति का, और ये है, ये भोजन नली बन गई। ये कहाँ जाएगी सर? ये अमाशय के अंदर जाएगी। कहाँ पर जाएगी? अमाशय के अंदर। और अमाशय से पहले यहाँ पर कौन होता है? वो होता है यकृत। कौन होता है? यकृत होता है। ये श्वास नली है, इसको साइड में छोड़ दो, इसका कोई काम अभी नहीं। ये श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे श्वसन को, है ना। हाँ, ये कौन सा हो गया सर? यकृत हो गया। कौन हो गया? यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर है, वो कौन हो जाएगा सर? वो हो जाएगा अपना स्टोमेच, अमाशय। कौन हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। इसको क्या कहते हो? अमाशय कहते हैं सर। और यहाँ पर अमाशय के पास में एक और जगह पाई जाती है जिसको अग्नाशय कहते हैं। इसका क्या नाम है? अग्नाशय। अरे क्या नाम है? अग्नाशय। क्लियर? यस बाबू, यकृत के नीचे एक और पाया जाता है और इसको कहते हैं पित्ताशय, जो पित्त रस का निर्माण करता है और जो वसा के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ आते आते अमाशय है, वो छोटी आंत से जुड़ता है। कौन सी आंत से? छोटी आंत से। हाँ, ये छोटी नहीं होती बल्कि इसका नाम ही छोटा है। क्यों? क्यों है नाम छोटा? क्योंकि ये पतली होती है, बस इसीलिए। ये लो, ये कौन सी आंत होगी? एक तो होगी छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत होगी। और ये कौन सी होगी सर? बड़ी आंत होगी। कौन सी आंत? बड़ी आंत होगी। चलिए ठीक है। अब ध्यान रखना, छोटी आंत में एक पार्ट और है, उसको भी ध्यान में रखना। यहाँ जो पहला भाग है इसको कहते हैं मिजेंट्री। क्या कहते हैं? मिजेंट्री। इसके कई वैज्ञानिकों ने खोज की थी। बस यह है अपना पाचन तंत्र। और भोजन है कहां से प्रवेश करता है? मुख से, जिसको मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा को अपन ने पढ़ा था, अच्छे तरीके से पढ़ा था। पिछले क्लास में आपने नहीं देखा है तो एक बार पिछली क्लास को जरूर देख लेना, है ना। मानव कार्य की भाग 1 करके मिल जाएगी आपको इसी चैनल में। ये चित्र है, डायग्राम है, देख लेना एक बार, है ना। चलिए, हम बात कर रहे थे सर पाचन तंत्र का पहला भाग कौन सा है? मुख गुहा। कौन सा है? मुख गुहा। मुख गुहा है वो दो संरचनाओं से बनता है, एक तो है दांत और दूसरी है जीवा। कौन कौन सा? दांत और जीवा। दूसरी कौन सी है? जीवा है। अच्छा, एक एक को एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, और पिछली क्लास में अपन ने इसको लिख लिया था। चलिए, दांत है सर, दांत सबसे पहले आते दूधिया दांत। कौन से? दूधिया दांत, जिसको विषम दंती भी अपन कहते हैं, विषम दंती। और संख्या कितनी होती है इसकी? 20 होती है। कितनी संख्या होती है सर? 20 संख्या होती है दूधिया दांत की।
और दूधिए दांत के बाद में दूसरा जो प्रकार है वो स्थायी दांत है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और जिसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा? हरदनक, चवर्णक, हरदनक, कर्तक, चवर्णक, अगर चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं जिनको काटने के आधार पर या किसी खाने को छोटा करने के आधार पर विभाजित किया गया है। ठीक है। दूसरी बात अपने देखी थी, दांत है वो 2 या 3 चीजों से बनता है। दांत की परत है, ऊपर वाली परत है वो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है और जिसका नाम है इनेमल। कौन सा? इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। दूसरा, इनेमल के नीचे की जो परत है वो बनती है डेंटिन की। किसकी? डेंटिन की। और डेंटिन के नीचे तंत्रिका लगी होती है, कोशिकाएं लगी होती है। ये बात आ गई दांत की। और फिर अपन ने इस बात को भी पढ़ा था कि जो सबसे बाद में दांत आते हैं वो आती है अकल दाढ़। कौन सी? अकल दाढ़। लगभग 25 या 26 की उम्र में अकल दाढ़ आ जाती है। चलिए, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जीवा। जीवा के अंदर तीन काम करती है जीवा। कौन कौन सा? एक तो बोलने का काम करती है, शब्द निर्माण का। बोल तो अपन सकते हैं लेकिन जीवा के बिना शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। ठीक है। दूसरी अपन ने जीवा में पढ़ा था कि जीवा में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? 4 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। 2 साइडों में पाई जाती हैं जिसका काम है खट्टा मीठा पहचानना। एक आगे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो मीठे पदार्थ का स्वाद टेस्ट करती है। एक जीभ के पीछे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो कड़वे पदार्थ को पहचानती है। दूसरी, जीवा के अंदर 2 काम हो गए। तीसरा काम है जीवा के अंदर लार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। और लार है उसका सबसे बड़ा योगदान है भोजन में। लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं बाबू, और एक का नाम है लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है वो बैक्टीरियो को मारने का काम करता है। किसको? बैक्टीरियो को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। ये पढ़ लिया था। दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन है वो एंजाइम बाबू क्या करता है? टाइलिन मंड या स्टार्च को, आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है मंड या स्टार्च। मंड या स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, सरल पदार्थ में बदल देता है। कौन? टाइलिन। कौन बदल देता है? टाइलिन। 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, इस बात को नोटिस याद रखना। अब इससे आगे आज अपन पढ़ेंगे और एक एक चीज को लिखते रहना। मेरा निवेदन है कि आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। चलिए, भैया बात आती है कि भोजन है वो मुख में प्रवेश किया और मुख से आगे कहां पर आएगा? यहां पर, जिसको कंठ बोलते हो। क्या बोलते हो? कंठ बोलते हो। अरे कंठ के अंदर आप जब मुंह खोलोगे तो एक लटकता हुआ आपको दिखेगा, है ना? इस प्रकार का कागोलिया बोलते हैं। उसका कागोलिया नाम नहीं होता असल में, ध्यान देना। उसका नाम होता है युवल्ला। क्या नाम होता है? युवल्ला। तो दूसरा नाम लिखिए हेडिंगाली, मुख गुहा के बाद युवल्ला। क्या लिखिए? युवल्ला। क्या नाम होता है? युवल्ला नाम होता है। सर इसका काम क्या है? ये भोजन को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। लिखिए, मैं ऊपर ले लेता हूं, ये डायग्राम आप बना लेना। हाँ, युवल्ला। लिखिएगा, ये भोजन को दिशा प्रदान करता है। क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। दिशा प्रदान करता है। ठीक है।
कुछ लोगों में यू अल्लाह की लंबाई हर रात में बढ़ जाती है। रात में बढ़ जाती है। क्लियर? कुछ लोगों में क्या होता है, यू अल्लाह है उसकी लंबाई है वो बढ़ जाती है। जो तालू से किससे तालू से टकरा कर आवाज उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? आवाज उत्पन्न करती है। सॉरी, इनाम से लिख लीजिए। क्या उत्पन्न करती है? आवाज उत्पन्न करती है। और जिसे अपन क्या कहते हैं? खराटे कहते हैं। जिसे लिखिए, जिसे खराटा कहते हैं। हाँ भैया, अपना भोजन आप खाते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। अपन भोजन अपन खाते हैं, जरा ध्यान देना। अब जब भोजन मुख से आगे जाता है तो आपको पता होगा कि वहां पर जो श्वास का मार्ग है वो भी एक हो जाता है और भोजन का मार्ग भी एक हो जाता है। होता है या नहीं होता? अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भोजन खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन को मुख से खा रहे हैं और भोजन है वो नाक से बाहर आ जाए, फिर क्या होगा? होता भी है कभी कभी, ऐसा होता है। तो ये क्या करता है यू अल्लाह, जब अपन भोजन खाते हैं तो श्वास के रास्ते को बंद कर लेता है। श्वास के रास्ते को बंद कर लेता है ना? तो ये भोजन को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है कि नहीं बाबू, तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, तुम्हारा रास्ता वो है, उस रास्ते पे आप जाओ, उस रास्ते पे आप जाओ। क्लियर? उस रास्ते पे जाओ, ये रास्ता आपका नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा कई व्यक्ति हैं हर रात में खर्राटे लेते हैं, देखा ना? तो उस खर्राटे का कारण यही है कि वो युवल है लटकता हुआ, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। जब लंबाई बढ़ती है तो तालू से टकराने लग जाती है। जब एक टकराता है, एक छोड़ता है, एक टकराता है, तो खर्राटे की आवाज उत्पन्न हो जाती है। किसकी आवाज? खर्राटे की उत्पन्न आवाज उत्पन्न हो जाती है। यही पॉइंट है, बस ये अल्लाह का ये काम है। यहाँ से आगे अपन जैसे जैसे भोजन को ले जाते हैं तो कहां पर जाता है भोजन? भोजन नली कहां पर प्रवेश करता है भोजन? जरा ध्यान दो, ये वाला है, यहाँ से भोजन पार करके भोजन नली में भोजन प्रवेश करता है। कहां पर? भोजन नली में। अरे यही तो है भोजन नली, भोजन नली, है ना? जिसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो हेडिंग आ रही है अगली, यू अल्लाह के बाद में तीसरी जगह है ग्रास नली, और इसी का नाम है भोजन नली। क्या नाम है? भोजन नली। अरे क्या नाम है? भोजन नली। क्या नाम है? भोजन नली। चलिए, ये भी किससे बनी होती है? लिखिए, समझा दूंगा मैं। ये भी मांसपेशी से, मांसपेशी से बनी ग्रंथि है, मांसपेशी से बनी ग्रंथि है। और यदि ध्यान देना, यदि अब मान लो कि आप भोजन खा रहे हो, खाना खा रहे हो, भोजन खा रहे हो और खाते खाते आपने उसको बारीकी से दांतों से काटा नहीं, छोटा नहीं किया,
और छोटा नहीं किया, अचानक जाके ग्रास नली के बीच में अटक गया, यहाँ पे अटक गया। क्या हो गया? यहाँ पर अटक गया। जो ग्रास नली है, भोजन नली है, उसमें भोजन अटक गया तो हिचके आने लग जाती हैं। और कई लोग कहते हैं हाय हाय मुझे तो याद कर रहा है कोई, मुझे तो याद कर रहा है कोई। अरे बाबा, याद तो करे या ना करे, लेकिन ये पक्की बात है कि तुमने जो खाया था वो भोजन नली में अटक गया है, भोजन नली में अटक गया है। अब वो क्या करेगा? जैसे ही भोजन नली में कोई भोजन अटकेगा तो हिचकी आएगी। क्या आएगी? हिचकी। और जैसे हिचकी आएगी तो वो ग्रास नली उसको पटक पटक के नीचे ले जाएगी, पटक पटक के नीचे ले ऐसे आती है। तो जैसे जैसे अपन हिचकी आएगी तो उस भोजन को धीरे धीरे धक्का मार मार के ग्रास नली से नीचे ले जाएगी। ये जो भोजन अटका हुआ है धक्के लगाएगी, है ना, प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर लगाएगी वो भोजन नीचे चला जाएगा। और कई लोग बाबा जी बनकर कहते हैं कोई तो याद कर रहा है ना, ऐसा होता है। अब लिखिए, यदि इसमें भोजन या खाना, भोजन या खाना खाना फंस जाता है, भोजन या खाना फंस जाता है तो हिचकी के द्वारा, हिचकी के द्वारा उसको नीचे गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि कई लोगों का ऐसा भी मानना है, कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि किसी को हिचकी आ रही है तो पानी के 7 गुटके ले लीजिए। कितने गुटके? एक बार में पानी नहीं पीना है, 7 बार में रुक रुक कर पानी पीना है। और आप सबको पता है जब 7 बार में आप लंबे समय तक पानी पियोगे तो 3-4 बार 5 बार आपको हिचकी आ जाएगी। और जैसे जैसे हिचकी भी आएगी और साथ साथ में पानी पियोगे तो निश्चित तौर पर ये भोजन अड़ा हुआ है कहीं पर भी तो ये नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। और ऐसा कोई जादू टोना इसमें नहीं होता, कोई बड़ी तोप ये नहीं होती है, सीधी सी बात है। बस भोजन है वो भोजन नली में अड़ जाता है, फंस जाता है और हिचकी के द्वारा उसको धक्के मार मार के नीचे गिराया जाता है। क्लियर? यस, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद में भोजन कहां पर प्रवेश करता है? सॉरी, भोजन नली के बाद में भोजन आ जाता है अमाशय के अंदर। अपन ने देख लिया था डायग्राम के अंदर, है ना? नहीं देखा है तो डायग्राम वीडियो को पीछे करके देख लेना। चलिए, अमाशय। अब भोजन बाबू पहुंच जाता है कहां पर? अमाशय। कहां पर पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? अमाशय के अंदर भोजन पहुंच जाता है। अब ध्यान देना, बातें लिखना, एक बार लिखने के बाद में समझा दूंगा। इसमें अत्यधिक सांद्री HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है। और HCl का काम क्या है? जो क्या करता है? रोगाणुओं से, जो रोगाणुओं से रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। रोगाणु से क्या करता है? रक्षा करता है। और HCl यहां पर
रोगाणु से बैक्टीरियों से तो रक्षा करता ही करता है। और यहां पर लिखिए आगे, तथा यहां पर उपस्थित एंजाइमों को एंजाइमों को सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है। इस बात को याद रखना है। क्या करता है? सक्रिय करता है। ठीक है, क्या करता है? सक्रिय करता है। और यदि HCl की मात्रा बढ़ गई, लिखिए यदि HCl की मात्रा बढ़ गई, अत्यधिक से भी ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो एसिडिटी या अम्लीयता की बीमारी हो जाती है। कौन सी? अम्लीयता की बीमारी हो जाती है। क्लियर? बीमारी हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। सर होती क्या है, अब मैं बताता हूँ एक एक चीज को आपको, है ना। अब सुनना मेरी बात। अमाशय है भोजन कहां पर प्रवेश करता है बाबू? अमाशय में। और अमाशय के अंदर भोजन का पाचन भी हो जाता है लगभग, वो आगे देखेंगे। क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और अमाशय में ध्यान देना, अमाशय में हमारे भोजन में जो उपस्थित हो गया, आगे पढ़ेंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है। भोजन के अंदर 3 प्रकार पाई जाती है लगभग, विटामिन भी पाए जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन 3 पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है। यहाँ पर अमाशय के अंदर वसा का आधा अधूरा पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन का यहाँ पर पाचन हो जाता है अमाशय के अंदर, है ना। और दूसरा कौन सा? वसा का आधा अधूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय के अंदर नहीं होता है। इस बात को नोट डाउन रखिएगा, याद रखिएगा, आगे पढ़ लेंगे, आगे लिखवा दूंगा। अमाशय है, इसमें एक पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। सर ये काम क्या करता है? वही काम यदि अपने जीभ से, पहला आपने पढ़ा था लाइसोजाइम, लाइसो एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, वो बैक्टीरिया से रक्षा करता है अपने। यदि खाने के साथ में उससे बचकर भी यदि कोई बैक्टीरिया, रोगाणु अपने पेट के अंदर चला गया, अमाशय के अंदर चला गया, तो एक रक्षक और है आगे। कहां पर? अमाशय के अंदर। क्या नाम है? HCl। वो बुला लेगा कि भैया उसको तो छोड़कर आ गया, एक पुलिस स्टेशन को तो छोड़कर आ गया, अगली पुलिस स्टेशन वो जाने नहीं देगी, वो जाने नहीं देगी। और HCl अम्ल है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है। और कई बार है अम्लीय पदार्थ खाने से, जो रसायन विज्ञान के अंदर अपन पढ़ेंगे, अम्लीय पदार्थ क्या होता है, क्षारकीय पदार्थ क्या होता है। अम्लीय पदार्थ खाने से, ज्यादा अम्लीय पदार्थ खाने से, सीधी सी एक बात है, HCl में किसकी मात्रा पाई जाती है? अम्ल की मात्रा पाई जाती है, और सबसे ज्यादा मात्रा में, ध्यान देना, HCl का pH मान है वो लगभग 0 से लेकर 3 तक होता है, और सबसे अत्यधिक मात्रा होती है अम्ल की। और अम्लीय पदार्थ यदि और अधिक खाएंगे तो HCl की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब HCl की मात्रा बढ़ेगी तो इसके कारण एक बीमारी हो जाएगी, कौन सी? एसिडिटी। कौन सी हो जाएगी? एसिडिटी बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? एसिडिटी बीमारी हो जाएगी, जिसको आम भाषा में अम्लीयता की बीमारी भी कहते हैं, अम्लीयता की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है। अब ये बीमारी होने का उपाय क्या है सर? यदि हम अम्लीय पदार्थ खा रहे हैं जिसके कारण
एसिडिटी बढ़ रही है या एसिडिटी बीमारी हो रही है। तो सीधा सा बात है कि क्षारक जो पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7 से लेकर 14 तक होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 14 तक होता है। तो क्षारक है ये अम्ल की मात्रा को समाप्त करता है और अम्ल है वो क्षारक की मात्रा को समाप्त करता है। तो इसका विपक्ष जो पदार्थ है वो क्षारक, यदि हम क्षारकीय पदार्थ खाएंगे जिसका पीएच मान कितना है, 7 से लेकर 14 तक है, कोई सा भी पदार्थ हो, है ना, कोई सा भी पदार्थ हो, स्वाद में कैसा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए। इस बात को याद रखिए। यदि क्षारकीय पदार्थ खाएंगे तो अम्लीयता की बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये बात तो ठीक है, ये तो बात समझने लायक थी, अपन ने देख लिया इसको थोड़ा बहुत, विस्तार से अभी देखेंगे, आगे देखेंगे। डरने की टेंशन नहीं है, अम्लीयता की बीमारी। और यदि लिखिए, यदि नहीं, कभी कभी, कभी कभी HCl की मात्रा, कभी कभी ये जो बीमारी है एसिडिटी, एसिडिटी, ध्यान देना, एसिडिटी, एसिडिटी के कारण अमाशय के पास, अमाशय के पास घाव पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं सर। कभी कभी क्या होता है, HCl की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर क्या होगी सर, एसिडिटी होगी। क्या होगी, एसिडिटी होगी। और एसिडिटी यदि ज्यादा दिनों तक रह गई, बीमारी, अम्लता की बीमारी ज्यादा दिनों तक रह गई तो अमाशय के पास में घाव पड़ जाएंगे, और उन्हीं घावों को अपन क्या कहेंगे, अल्सर कहेंगे। जिसका एक ही उपाय है, क्षारकीय पदार्थ खाइए, अम्लीय पदार्थों से दूर रहिए, जिनका स्वाद खट्टा है उनसे दूर रहिए। क्लियर, चलिए यहाँ पर भोजन आ गया, यहाँ पर कई पोषण तत्व है, पोषक तत्व है। अपने कल समझा था कि भोजन अलग है, पोषण है वो अलग होता है। भोजन तो केवल पेट भरने के लिए होता है, बल्कि वास्तविक जो खाना है वो पोषण है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, ये पोषण है। और व्यक्ति को भोजन की नहीं, पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर जी। अब सर कई व्यक्ति है, जितना खाएगा भोजन खाएगा, अरे क्या खाएगा, भोजन खाएगा, भोजन खाएगा तो ये दून है, ये आगे आ जाएगी। क्या होगी, आगे आ जाएगी। अरे पेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पेट निकल जाएगा। और पेट किसके कारण निकलेगा सर, इसी अमाशय के कारण। किसके कारण निकलेगा, अमाशय के कारण, इसके कारण निकलेगा। तो सर कई जो लोग मोटे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसकी दून है, ऐसा लगता है किसी बच्चे को जन्म देगा, ऐसे लोग हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए वर्तमान में एक सुविधा चलाई गई है शरीर को घटाने के लिए। तो क्या किया जाता है सर, बस कुछ नहीं, जो अमाशय है, जो अमाशय की आकृति होती है ऐसी, है ना, ऐसी होती है। ये जो कर्व आकृति है, जो गोल आकृति है ना, वर्त बनता है, कर्व, आधा कर्व बनता है। इस कर्व को घटा दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है और छोटा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, जिससे पेट है वो अपने आप अंदर चला जाता है। ठीक है, हाँ। तो लिखिए, मोटापे की समस्या को नोट लगा के लिख लीजिएगा। मोटापे की
समस्या को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। सर्जरी का उपयोग किया जाता है। क्लियर? बेरियाट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर अमाशय का जो कर्व है उसको काट कर छोटा कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये बात भी लिख लीजिए कि जिसमें अमाशय को या अमाशय के कर्व को काट कर छोटा कर दिया जाता है। क्लियर? यस, है ना? कारण यही है कि यही जो अमाशय है यही भोजन का क्या करता है, निर्धारण करता है कि कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना भोजन व्यक्ति को खाना चाहिए और कितना भोजन है वो पेट के अंदर अमाशय रख सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो अमाशय है ये भोजन को 5 से 6 घंटे तक रखता है। 5 से 6 घंटे तक भोजन है वो अमाशय के अंदर रहता है। और आप खा रहे हो, जैसे भैंस खा रही है, गाय खा रहा है, बर्बर पेट खा रहे हो, बर्बर पेट। और अफसोस की बात यह है कि उस भोजन के अंदर कोई पोषण नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है ना। वो तो एक प्रकार से आप पेट भर रहे हो और ऊपर से अमाशय भोजन को 5 से 6 घंटे तक रख रहे हैं। अब मान लो कोई एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक में आता तो 5 केजी है, आप उसके अंदर और 6 किलो डालने की कोशिश कर रहे हो तो निश्चित तौर पर या तो वो थैली फट जाएगी या फिर जिसकी साइज थी जितनी 5 केजी की अब धीरे धीरे वो बड़ी होने लग जाएगी। जैसे गुब्बारे में हवा भरते जाते हो वो फूल जाएगा। उसी प्रकार जब इस अमाशय के अंदर है तो यहाँ पर 500 ग्राम या 250 ग्राम की जगह और उसी के अंदर आप 400 ग्राम रख रहे हो, 400 ग्राम, अरे 400 ग्राम रख रहे हो तो इसकी हाइट है वो बड़ी हो जाएगी। क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। फिर आप कहते हो मेरे तो पेट आगे निकल गया। अरे निकलेगा ये बाबा, दूसरा इसका समाधान नहीं, काटने के अलावा कोई समाधान भी नहीं है। हाँ हो सकता है एक्सरसाइज हो, जिम के द्वारा इसको कम किया जा सकता है और बाबू इसका कोई उपाय नहीं है। या तो ऑपरेशन होगा, कौन सी, बेरियाट्रिक सर्जरी होगी, या फिर जिम में मेहनत करो। जिम का भी रोड़ा है, वो आगे देखेंगे कि जिम का क्या रोड़ा है ना। हाँ चलिए, अब अब बात आती है सर कि जो ये अमाशय तो मनुष्य का अमाशय है, इसका जो भाग है वो एक ही है, कक्ष है वो एक ही है। हाँ इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, अमाशय के भाग 3 होते हैं, है ना। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं, मनुष्य है, बिल्ली मिल गई, मुर्गा मिल गया, काटी खाया, तो मांसाहारी भी है। और इसको फल फ्रूट मिल गया तो वो भी खा ली, तो शाकाहारी भी, यानी मनुष्य सर्वाहारी के अंदर आता है, ये भी पढ़ा था। अब मनुष्य में ये एक ही थैली पाई जाती है और यहीं पर इसका पाचन हो जाता है, भोजन को वापस भेजने का, रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जो शाकाहारी होता है, कौन शाकाहारी, कौन होता है, शाकाहारी होता है। शाकाहारी के अंदर शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी जीवों में, इन जीवों में
लिखिए, इन जीवों में अमाशय के 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। अरे कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। और इन कक्षों में ध्यान देना, सेलुलोज को, किसको? सेल्यूलोज को, जो किस में पाया जाता है? घास फूस के अंदर पाया जाता है सेलुलोज को, है ना। सेलुलोज को पाचन करने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये मनुष्य के अमाशय में नहीं होते हैं। मनुष्य सेल्यूलोज है, घास फूस है, जो कचरा है, उसमें जो पदार्थ होता है वो सेल्यूलोज होता है। और अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। वो आगे देखेंगे। सेल्यूलोज को पाचन करने की क्षमता है वो केवल शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी जीवों में। और मनुष्य कौन है? मनुष्य सर्वाहारी, है ना। तो ऐसा सिस्टम सर्वाहारी के शरीर में नहीं पाया जाता, मांसाहारी के शरीर में नहीं पाया जाता। दूसरी शर्त है, मांसाहारी की आहार नाल है वो छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। और शाकाहारी है, इनकी आहार नाल की लंबाई है वो बहुत ज्यादा होती है। इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। हाँ, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसके कारण किसका? सेलुलोज का पाचन होता है। अब पता चल गया होगा कि मनुष्य वो घास कचरा क्यों नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो अमाशय है उसमें एक ही कक्ष है और उसमें किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं पाया जाता है, केवल HCl अम्ल के अलावा। हाँ, एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन एंजाइम है वो अमाशय के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम है वो अमाशय के अंदर पाया जाता है ना। हाँ, वो आगे चर्चा करेंगे जब एंजाइम को अपन पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ, इतनी बात को याद रखिएगा। ये पढ़ ली है, बेरियाट्रिक सर्जरी है, इसके द्वारा अमाशय को क्या कर दिया जाता है? काट कर छोटा कर दिया जाता है। ऐसे करते करते अपना भोजन, अमाशय के अंदर ये बात भी नोट कर लेना आप कि अमाशय के अंदर भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। 4 से 5 घंटे तक कहां पर रहता है? अमाशय के अंदर रहता है, ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव हो तो वो खत्म हो जाए, कोई भी रोगाणु हो वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए और पाचन भी हो जाए। क्या हो जाए? पाचन भी हो जाए। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर सभी चीजों का पाचन कहां पर हो जाता है? अमाशय के अंदर हो जाता है। चलिए, फिर अमाशय से आगे भोजन कहां पर प्रवेश करता है? छोटी आंत में। कहां पर प्रवेश करता है सर? छोटी आंत में प्रवेश करता है। कहां पर? छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, और चैनल को शेयर भी करते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में।